श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश। आज का संदेश जरूर सुनिए, क्योंकि आज का संदेश आपके ऊपर कृष्णा जी की कृपा बरसाएगा और आप सदा के लिए कृष्णा के हो जाओगे। और जो व्यक्ति कृष्णा का हो जाता है उसे यह दुनिया छू भी नहीं सकती, उसे किसी से नुकसान भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे साक्षात कृष्णा संभालते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण आज अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे वो इंसान दुख के वीरानों से कभी नहीं निकल सकता जिसने अपनी खुशी के लिए दूसरे की झोली में दुख भरे हैं। इसलिए किसी को खुशी बांट न सका तो कोई गम नहीं है, लेकिन दुख भूल कर भी कभी किसी को मत देना। अरे इंसान को उसके विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं सोच विचार पर ध्यान दे, क्योंकि सही सोच और अच्छे विचार तुझे हमेशा यही दिखाते हैं कि जिंदगी में जीना कैसे है, और उसी से तेरी इंसानियत की पहचान भी होती है। किसी को सुनने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करके देख, किसी को सुनने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करके देख, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। दौलत खूब कमाना, और एक बात याद रखना, अरे दौलत खूब कमाना, जितनी चाहे उतनी कमाना, लेकिन किसी गरीब का हक कभी मत छीनना। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, यह कहावत नहीं हकीकत है। पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वालों से रखना। आंसू बहाने से कोई तेरा कभी नहीं हो सकता, तेरा तो वो होता है जो तेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता, जो तेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता। रिश्ते में समझदारी होना बहुत ही जरूरी होता है। बुरा दोनों को लगता है, इसलिए समझना भी दोनों को चाहिए। बुरा दोनों को लगता है, इसलिए समझना भी दोनों को चाहिए। हर बार अगर एक ही अपनी गलती मान लेता है और माफी मांग लेता है तो ये कोई समझदारी नहीं। अक्सर माफी मांगने वाला रिश्ते को महत्व देता है, इसीलिए वो माफी मांगता है, लेकिन सामने वाला तो समझता ही नहीं है। सामने वाला तो बस अपना अहंकार देखता है, और अहंकार और संस्कार में बस इतना ही फर्क होता है कि अहंकारी मनुष्य दूसरों को झुका कर खुश होता है, और संस्कारी मनुष्य खुद झुक जाने में भरोसा रखता है। इसलिए अगर तुझे बार बार माफी मांगनी पड़ती है और वहाँ पे तेरी गलती भी नहीं होती है, तो वहाँ पर थोड़ा रुक जा और थोड़ा सा ठहर जा और अपने आत्मसम्मान के बारे में सोच। अरे तेरी यह जिंदगी मैंने तुझे दी है, तो तेरी यह जिंदगी बहुत अनमोल है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद मत कर। अगर तेरा कोई नहीं है तो तू मेरे पास आ, मैं तेरा हूँ और मैं तेरा साथ भी हमेशा निभाता हूँ। बस जरूरत है तो बस मुझे पहचानने की। तेरी जिंदगी की हर एक ठोकर तुझे सबक सिखाती है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, अपने पैरों को जमीन पर रखना सीख और इस कान्हा पे भरोसा रखना सीख। कभी तुझे उम्मीद रखनी है तो अपने इस कान्हा पे रख। तेरा ये कान्हा तुझे कभी ना उम्मीद नहीं करेगा और तेरा भरोसा भी नहीं तोड़ेगा। अरे प्रेम और भरोसा दो ऐसे पंछी होते हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। मोह अगर अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, मोह अगर अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नहीं दिखती, और घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नहीं दिखती। व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है।
क्योंकि जीवन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी संभाल लेता है। इसलिए हो सके जितना व्यवहार उतना अच्छा लोगों से बनाना सीख ले। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदलना पड़ता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदलना पड़ता है, और यही तेरे लिए सही साबित होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अहंकार कभी मत करना। अगर तू किसी को कुछ देता है या किसी की मदद करता है तो क्या पता ये तेरे पिछले जन्मों का कर्ज ही तू चुका रहा है। पिछले जन्म का कर्ज ही तू चुका रहा है। पर एक बात का हमेशा शुक्रिया अदा करना कि कृष्णा ने तुझे देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कर। मौन रक्षा कवच होता है और मुस्कान स्वागत द्वार होता है। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को आने से रोका जा सकता है, वहीं मुस्कान कई मुश्किलों का हल निकाल लेती है। इसीलिए ये दोनों चीजें अपने आप से कभी जुदा मत होने देना। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध और निर्मल होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में तेरा ये कृष्णा सदा वास करता है। तेरा ये कृष्णा सदा वास करता है। ऐसे व्यक्ति को भले ही किसी का साथ प्राप्त नहीं होता, लेकिन ईश्वर की शक्ति किसी न किसी रूप में उसका साथ दे ही जाती है। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि जैसा तू है वैसा कोई और हो नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखना। सूरज सूरज के समय चमकता है और चाँद चाँद के समय चमकता है। इसका मतलब वक्त सबका आता है। बस बात है थोड़ा सब्र करने की, थोड़ा धीरज रखने की। थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा सा धीरज रख, तेरा भी वक्त जरूर आएगा, और वो भी बड़े जोरों से आएगा। जीवन में की गई गलतियों से अगर तू हर कुछ नया सीखेगा और वापस जाके उस गलती को आगे कभी नहीं दोहराएगा, तो यकीन मान तेरी जिंदगी सुनहरी होने में कहीं देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो पूरे दिल के साथ माफी मांगता है, ऐसे व्यक्ति को यह कृष्णा सदा ही माफ कर देता है। लेकिन हाँ, माफी हमेशा गलती की मानी जाती है, अपराध की नहीं। इसलिए तेरे हाथों से कभी किसी के लिए अपराध ना हो, ये बात हमेशा याद रखना। खुश रहने का एक सीधा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे जितना हो सके उतना दूर रहना सीख। जितना ही तू ऐसी बातों से दूर रहता है, उतनी ही तुझे शांति प्राप्त होती है। विश्वास सदा कर्म पर रखना, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। इसलिए कर्म कर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और सदा ही कृष्णा का नाम ले। फिर ये कृष्णा भी तुझसे कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको श्री कृष्ण जी के ऐसे ही संदेश सुनना पसंद होते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।